आज की वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 7.1। तो इसमें दिया हुआ है वह एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये बिंदु और ये बिंदु से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर हो। तो यहाँ पहले हमें वो बिंदु चाहिए जो इससे समान दूरी पर हो। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्स अक्ष पर वो बिंदु क्या होगा, क्योंकि जब हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखा था तो मैंने वहाँ तुम्हें बताया था एक्स अक्ष पर कोई बिंदु x, 0 के रूप का होता है। मतलब इस रूप का होता है। ये तुम्हें पेपर में नहीं लिखना है, खाली समझने के लिए तुम्हें बताया है। अब हमें ये पता चल गया वो बिंदु क्या होगा x, 0। तो यहाँ लिखो माना बिंदु P बराबर x, 0। अगर y एक्स पे पूछेगा तो 0 यहाँ आ जाएगा, y एक्स वहाँ चला जाएगा। और a बराबर इसको मान लो 2, घटक 5 को, और b मान लिया हमने इसको। ये हो गया हमारा। अब ये दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम इन दोनों की दूरी निकालनी, ये समान दूरी पर है इसलिए हम इन दोनों की दूरियों को बराबर का निशान लगा के लिखने पड़ेगी। पहले तो इसकी दूरी और फिर इसकी। तो यहाँ लिखेंगे हम AP बराबर BP। अब अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं तो हमें इस पर वर्गमूल लगाना पड़ेगा, फिर उसे हमें बाद में हटाना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम इस पर पहले ही दोनों तरफ वर्ग भी लिख लेते हैं डायरेक्ट ही। तो ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें AP की दूरी निकालो। अब AP में देखो, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2, ये y1 होगा, ये x2 और ये y2। तो हम यहाँ पे वही सूत्र लिख लेंगे, वही जो लिखते थे अभी तक। अब देखो ये सूत्र हम चाहे कुछ भी लिखें, हम ये लिखते थे ना अभी तक, x1 x2 भी लिख सकते हैं तो भी वही आएगा। ये देखो, अब इस पे हम वो वर्गमूल लगाते थे मगर ऊपर घात 2 है तो उससे ख़त्म हो गया। अब ऐसे यहाँ लिख लो, ये हम चाहे इधर लिख लें उधर लिख लें, आंसर हमारा जो उत्तर आता है उस एक ही जैसा आता है, क्योंकि ऊपर वर्ग लगा हुआ। तो ये हमने लिख लिया। अब हमने इसमें मान भर देने। देखो क्या लिखा हुआ हमारा, x1 घटा x2, या x घटा 2। यहाँ लिख लिया x घटा 2 की घात 2 जमा y1 कितना है इसमें 0 घटा y2 कितना घटा 5। तो एक घटा लग रहा है और एक घटा हो रहा है, तो डायरेक्ट मैंने 5 लिख दिया। ये बराबर के नीचे बराबर, फिर x1 हम इसको x1 में रहने देते। ये अब की बार जब हम BP की दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 और ये y2। तो देखो x घटा 2 यानी जमा का निशान आ गया, डायरेक्ट लिख दिया, प्लस y1 कितना है इसमें 0 और ये 9। बस अब हमने इसको सीधा सीधा सॉल्व करते जाना है। ये करेंगे a घटा b की घात 2 यानी ये वाला, और इसमें ये हो गई दोनों। अब देखो यहाँ लगा दो, इसे मानो इसे b, ये आ गया a की घात 2 जमा b की घात 2 घटा 2 a और b आ गया। 0 5 जोड़े 5 आया, 5 की घात 2 का मतलब 25 हो गया सीधा। तो यह चाहो तो ऐसे लिख के दिखा दो। चलो ऐसे इसमें करेंगे, a की घात 2, ये वाला सूत्र लग जाएगा, b की घात 2 जमा 2 a b। यहाँ घटा 9 की घात 2, क्योंकि 0 में से 9 घटाएंगे वही आएगा। अब देखो x की घात 2 का मतलब x की घात 2, ये 4 हो गया, ये 4x और ये कितना हो गया 25। ये x की घात 2, ये 4 और ये 4x और ये 9 में 81। अब देखो घात सम संख्या इसलिए घटा खत्म हो जाएगा, प्लस आएगा। अब देखो ये और ये जोड़ लो, कितने हो गए, ये x की घात 2 ऐसी घटा 4x, 25 और 4 29, x की घात 2 जमा 4x 81 और 4 85। ये देखो ये भी जमा ये भी जमा, जब इधर आया घटा तो डायरेक्ट हम इसे यहाँ काट देते हैं। घटा का 4x और ये इधर आके घटा का 4x, ये 85 हमारा यहीं रहेगा, ये उधर जाके घटा का 29। ये कितने हुए 8x, घटा के घटा जमा होता है मगर जो चिन्ह है वो घटा के लगेगा। अब
15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 6। यहाँ कितने लगे 7, 7 में तो 5। निशान जमा का आएगा क्योंकि जमा की संख्या बढ़ी। अब x का मान निकालने के लिए 56 के बटे में घटा 8, 8 सत्ते 56 यानी मिल गया हमें घटा 7। तो हमारा ये क्या आंसर आ गया x बराबर घटा 7। यानी जो हमारा P बिंदु था वो हमने क्या लिया था x, 0 लिया था ना, तो x की जगह तो हमें घटा 7 आ गया और ये 0 ही हो गया हमारा आंसर। अब इसे दूसरे मेथड से कैसे करना था, दूसरा मेथड में कुछ भी नहीं है। जब हम यहाँ लिखेंगे AP तो हम इसको ये लिखते देखो BP ये लिखते ना। जब हम इसमें सूत्र लगाते फिर हम ये लिख देते x1 घटा x2 ये लगाते थे हम इस वर्ग। फिर ऐसे इसमें लिखते हैं x1 घटा x2, फिर इस पर भी वर्ग लगाते थे। तो अब चाहे तुम ये x2 इधर लिखो या लिखो एक ही बात है, काफ़ी बार बता चुका। अब इसमें ये क्या करते तुम यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते जाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते 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 लास्ट तुम्हारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ये रूट के अंदर ही, मतलब ये तुम खुद कर लेना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। रूट के अंदर तुम्हारे पास ये आ जाती कंडीशन कि x की घात 2 ये इतने आ जाती तुम्हारी अंडर रूट के अंदर, ऐसी उधर आ जाती। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर हम यहाँ दोनों तरफ वर्क करते ऐसे करके और फिर इससे ही कैंसिल कर देते, फिर आगे बढ़ते। तो बस इन क्वेश्चनों में यही है, तो डायरेक्ट ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आंसर तुम्हारा वही आना। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न होता है 7 समाप्त। अब अगले का जो अगला प्रश्न है वो अपनी अगली वीडियो में।